यह उगता हुआ सूरज आम आदमी के लिए महज एक संदेश है जो कि बताता है यह दिन की शुरुआत है। वहीं दूसरी तरफ यह उगता हुआ सूरज लाता है नई चुनौतियां एवं अवसर अपने जीवन को बेहतर बनाने का। भूमि मात्र एक शब्द है लोगों के लिए, परंतु यह भूमि ही किसानों के लिए सब कुछ है। किसान पैदा होता है इसी जमीन पर, अपना सारा जीवन इस भूमि को समर्पित करता है और अंततः इसी माटी में मिल जाता है। यह भूमि ही उनके लिए उनका इष्ट देव है और इस मिट्टी का ऋण छूने के लिए वह हर कार्य से पहले अपने इष्ट देव की आराधना करता है, जिसे लोग भूमि पूजन के नाम से जानते हैं। आम तौर पर लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वे आकाश की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक किसान अपनी भूमि से जुड़ा रहता है और ये बात काफी सराहनीय है। नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुरे मन गोविंदा, जैसे मुहा मुकुंदा भजुरे मन गोविंदा, जैसे नाक भजुरे मन। किसानों का जीवन काफी कठिन है। सीमित संसाधनों के साथ दिन में 12 से 18 घंटे काम करना और असंख्य जल आपूर्ति और तकनीकों के कारण उपज की कोई गारंटी नहीं है। तरबूज लगाए थे, ओला मार दिया, ठीक फसल तैयार हुआ, ओला मारा तो उसमें दागी आ गया, फटने लगा, तो हम एकदम निम्न से निम्न दाम में बेच दिए, 5 टन बेच दिए और टमाटर को मार के पूरा तोड़ दिया। एक इधर तरबूज था, इधर टमाटर था, उसको पूरा तोड़ दिया। जब फिर से वो तैयार हुआ उसके बाद फसल मरने लगा और इतना तेजी से मरा कि वो पूरे ख़त्म हो गया। उसमें से हम 1 रुपया नहीं निकाल पाए। यह वही किसान है जो कि लोगों के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं और इन्हीं के पास अपनी जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता। लागे इतने ई जग से इतने में 10,000 एखन लाग चुकल और एखन 1,000 का रुपया कर कोनो नहीं बेचिए, घटी लागत है। पाला मार ले आलू खत्म हो गए, कोई चीज नहीं बनी है और 10,000 खर्चा लाग गए लेबर कुली से। मतलब फायदा नहीं हो रहा? नहीं होत है, ओहले धान वाला मनकर सबके छोड़ देली। ये तो मैं जबरदस्ती मोर बेटा के कहलो चल मैं खेत में जामू कही के कहलो तो घटी लाई गल के बतियावे अपन बात के का करबे। जे अपन से खटत हो नी ओके फायदा हो, हानि तो लेबर कुली से घर से घाटा हो, नहीं हो फायदा। पूर्व कुछ वर्षों से गेहूं, चावल, कपास जैसी फसलों के उत्पादन में ध्यान देने योग्य वृद्धि हुई है। किसानों की तरफ से भी वृद्धि हुई है, परंतु वह वृद्धि हुई है फसलों की लागत में और गिरावट आई है उनके मुनाफे में। 1 पाव हम लगाए हैं मटर, एक भी नहीं जन्मा है, फिर जाके शिकायत किए, फिर दिया, वो भी नहीं जन्मा, क्या करेंगे। लेकिन इस पर तो सीधे 30,000 हुआ, जहाँ पर हम खेती में लगाए थे 75,000 रुपया, जो लेबर या तो इसका मल्चिंग, जुताई कोड़ाई, खाद, इस सब में सब सारा यानी कि वही 30,000 में ही हम अटक गए। इधर समझिए तो 40,000 का। किसान सरकार को दोषी नहीं देते क्योंकि वह इसके आदी हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि वह सरकार द्वारा शासित विकास की बेहतरी के लिए जारी योजनाओं से अशिक्षित है। सरकार की तरफ से कोई फायदा मिल रहा है? नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं। मैं कोनो फायदा नहीं ले हूँ। तो सरकार जैसे फसल बीमा योजना का? हाँ, मैं कुछ नहीं ले हूँ बाबू, मैं पढ़लो न खो जाबो नहीं गलो, मोर खेते में जे चलते कोना, खाली 1 रुपया वाला चाउर भर महीना 5 किलो खात हूँ, वही भर में। सब्जी अभी टमाटर थोक में बिक रहा है यहाँ पर 5 रुपये केजी। अब किसान को तोड़ने में लगभग 2 रुपया लग रहा है, वहाँ से ला रहा है और 5 रुपये बेच के जा रहा है, तो बेकार है। वही कोल्ड स्टोर में रहता 30-35 में बेचता। किसान को आर्थिक दिक्कतों के साथ साथ आर्थिक आय का भी कर देना होता है, जिसके कारण किसानों को आमदनी ना के बराबर होती है।
इन सभी का सबसे ज़्यादा फायदा बिचौलिया उठाते हैं। ट्रेडर्स हैं जो कि अपना एक कार्टेल बना के रख लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और वो पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि रेट यही होगा, तो ऑक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक है, वो फिर मतलब जैसे प्री डिसाइडेड हो गया कि भाई एक मोनोपोली की तरह हो गया कि भाई हमारे यहाँ यही रेट आपको मिलेगा। ठीक है, और फार्मर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो और कहीं जाके बेचेगा, तो एक तरह से ये मोनोपोली ही हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो फीस लेते हैं कहीं कहीं पे तो ठीक है, वो पर केजी रेट एक मिनिमम डिसाइड हो जाता है कि चलिए ये फ़ीस रहेगा एपीएमसी का, लेकिन कहीं कहीं पे ये जो फीस है वो बहुत ज़्यादा होने लगा। ठीक है, अलग अलग तरह के टैक्सेस आने लगे। ठीक है, कहीं कहीं पे तो मतलब केजी के ये दाम पे मतलब आपको 7 से 8% टैक्स, जो कि बहुत ही मतलब फार्मर के लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है कि उतना वो टैक्स क्यों भरेगा। प्लस जो कंज्यूमर उसको ख़रीद रहा है, ठीक है, वो भी तो मारा जाएगा, क्योंकि उसके पास भी वो जो है वो रेट्स फिर बढ़ के ही आएगा। वो तो मंडी में जिस रेट में ख़रीदा गया चीज़ें, फिर तो उससे बढ़ा कर ही वो आगे बेचेंगे, तो फिर जो फाइनल कस्टमर है उसको दिक्कत होने लगी। तो एपीएमसी का फिर यहाँ पे भी दिक्कत महसूस हो जाएगा। अच्छा, जो चीज़ें जो ये फ़ीस कलेक्ट हुए, इन फीस को कलेक्ट करने का पर्पस ये था कि ये उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, वो अभी भी वैसे ही पुराने ढर्रे में चल रहे हैं। स्टोरेज हाउसेस का पता नहीं है, लेबर्स का पता नहीं है, बेसिक सैनिटेशन का पता नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का पता नहीं है। तो फिर फार्मर ये सोचने लगे कि फिर हम यहाँ पे क्यों हम इतना फ़ी दे रहे हैं जब हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं है। अब मान लो कि किसी को अगर वेयर हाउस की ज़रूरत है, या मान लो कि कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है और वो आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो फिर तो फार्मर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ फ़ी देने का। तो इस तरह की दिक्कतें आने लगी। और एक और जो चीज़ हुआ कि जैसे हर एक एपीएमसीज़ में मार्केट्स के प्राइसेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैगमेंटेड प्राइस के कारण भी फार्मर्स जो है अपने आप को चीटेड महसूस करता है। तो ये सभी फ्लॉज वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है कि एपीएमसी ही एक ऑप्शन है जहाँ पे फार्मर होलसेल में बेच सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा प्राइवेट मंडी है नहीं जहाँ पे आप इस तरह का काम कर सकते हैं। तो ये सभी एपीएमसी के ड्रॉबैक्स हैं, जिसके कारण ही दूसरे एक्ट्स या दूसरे लॉज जो हैं वो आए। तो जैसे कुछ लॉज मैं बता देता हूँ। जैसे एक तो आपको 2003 का मॉडल मार्केट एक्ट है। ठीक है, फिर आपको जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का एक एक्ट है। फिर आपको एक और जो 2017 में एक और एक्ट आया था, मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017। तो ये सभी जो एक्ट है, इसमें कोशिश किया गया कि इन फ्लॉज को हटाया जाए। ठीक है, बेसिकली मैं थोड़ा ई नैम के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोशिश किया गया कि जितने भी आपके प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉनिकली आप एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और उसी तरह ट्रेडर्स भी उसी प्लेटफॉर्म पे रहें और ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये आती है कि उस नंबर पे आपके फार्मर्स एजुकेटेड नहीं है या डिजिटली रजिस्टर्ड नहीं है कि उस तरह का ट्रांजैक्शन हो पाए। तो ये इवन एग्जिस्ट करने के बावजूद भी और बहुत सारे डायरेक्टिव्स के बाद भी हर स्टेट में ये अभी इनैक्ट नहीं हो पाया, और इनैक्ट हो भी पाया है तो बहुत कम नंबर में इसका लोग यूज़ कर रहे हैं। किसान एक ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं जिसके उत्पादन के लिए वह दिन रात काम कर रहे हैं, पर वह उत्पादन बेची नहीं जाती। इन अनिश्चितताओं से घिरे रहना ही वजह है कि उन आत्महत्याओं का जो दिन रात बढ़ते ही जा रहे हैं। जब आय ही खर्च से कम हो तो लाभ तो मानो कि किसानों के लिए एक सपना बन गया है। सरकार किसानों की मदद करने का संपूर्ण प्रयास कर रही है, परंतु वह किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के करीब भी नहीं है। तो किसान का दयनीय स्थिति हो गया, दिन प्रतिदिन दयनीय होते जा रहा है। सरकार तो बहुत प्रचार प्रसार करती है, लेकिन पहले ब्लॉक से हम लोग खाद बीज मिलता था ब्लॉक से, अब से वेट होता था 50 किलो का, अब बेटे में ऊपरे से
5 किलो उसी कटौती हो गया खाद में। 45 किलो ना, अब 45 किलो ना बोरा में रहता है। सरकार तो बहुत सुविधा दे रही है, कहती है हम बहुत सुविधा दिए, किसान को आय दुगुना करेंगे। हम तो गिरिराज बाबू से भी कहा था कि गिरिराज बाबू, यह संजोग की बात है कि बिहार में कृषि प्रधान देश में आप पशुपालन से, कृषि से जुड़े हुए हैं। विलास पासवान उस वक्त थे और राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। यह सौभाग्य बिहार का था। लेकिन बढ़िया टाल कहिए या मोकामा टाल कहिए या सरहन टाल कहिए, जो टाल कहिए, तो क्या स्थिति है। 3200 हम खुद गए थे लाने के लिए, वो ब्लॉक से सुशील बाबू करके थे, वो डायरेक्टर हो गए थे क्या, तो 10,000 रुपये 9600 रुपये बीज हमको दिए। हमने पूछा कि सुशील बाबू कि हमको दे रहे हैं किसान को आप 9500-9600 रुपये, और हाजीपुर से भी लाना पड़ा, और हमारा मसूर 3200-3500 रुपये क्विंटल भी लेने वाला कोई नहीं है। किसानों के सारे केस के माध्यम से हमें पता चला कि किसान कितने अनेक और अलग अलग समस्याओं का सम्मान करते हैं केवल अपनी जीवन पूर्ति के लिए। हम लोग इस बात से सहमत है कि किसानों की समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छी समझ के साथ काम करना शुरू करते हैं तो एक मौका है कि भारतीय किसान भी उतनी ही समृद्ध हो जाएंगे जितने कि अमेरिकी किसान अभी है। समय आ गया है कि हमें तत्काल कुछ करना होगा, अन्यथा चीजें अनिश्चित रूप से खराब हो जाएगी।